और इवन आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए, इंटर होने के लिए आपके बायो के अंदर 330, 340, 350 के समथिंग आपके नंबर होने चाहिए। लेकिन यार बहुत सारे आप स्टडी देखते हो, बहुत सारा करते हो, लेकिन तो भी नंबर नहीं आ पाते हैं ना, आपके नंबर नहीं आते। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, मुझे भी बहुत टाइम हो गया, 2 साल हो गया ना ऑफलाइन में पढ़ाते-पढ़ाते। और मेरी बात करूँ तो मैंने 2020 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट दिया था, तो मेरे 340 नंबर आए थे बायो के अंदर, ठीक है ना? बट पहले का पेपर ही थोड़ा अलग ही होता था, है ना? अब की बात करूँ ना, और पर्सनली मेरी एनसीईआरटी की मैं आपको बात करूँ, मैंने निकाली कहीं से, है ना, मेरी एनसीईआरटी। और मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, अभी तो खैर इंग्लिश में आ चुका हूँ, पढ़ाते-पढ़ाते मेरे को इंग्लिश में हैबिट हो गई है, ठीक है ना? हिंदी पर्सनली मेरी बात करूँ ना, मैंने अपनी एनसीईआरटी को निकाला कि भाई तू बाहर निकल, आज तेरी ज़रूरत है। तो आज उसकी मैं बात करूँगा कि पर्सनल ऐसी क्या चीज़ थी जो मुझे इस मार्क्स पर ले गई। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि ज़्यादा है, ये ठीक है ना, कम है, बट नीट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुँचने के लिए ये सफिशिएंट है। इतना आपके हो गया ना, तो आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंदर पहुँच जाओगे। तो यार सबसे पहले बात करते हैं, और इस वीडियो के अंदर मैं 3 से 4 मिस्टेक्स बता रहा हूँ, समझ रहे हो? उसमें से यदि आपके 150, 200 ऐसे कुछ नंबर आ रहे हैं बायो के अंदर, तो आप 100% जो मैं मिस्टेक्स बताऊँगा, वो आप अभी कर रहे होंगे। तो पहली बात करते हैं, आप जब एक मूवी देखते हो ना, तो पूरा कैरेक्टर में कैसे घुसते हो? कोई भी मूवी देखते हो, आप कुछ भी देखते हो, है ना? सीरियल, मूवी, वेब सीरीज़ कोई भी देखते हो, तो उस पूरी स्टोरी आपको याद रहती है कि अच्छा उसमें ये हुआ था। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि उसमें क्या हुआ था? उसने उसको क्यों मारा? तो आपको है ना पता होता है, सब चीज़ें आपको एक एक दिमाग के अंदर, फ्रेम के अंदर घुस जाती है। तो पहला प्रोसेस, आप जब बायो पढ़ते हो ना, तब ठीक है, टीचर ने लिखवा दिया, आपने लिख लिया। टीचर ने जो लिखवाया वो लिख लिया, लेकिन आप उसके अंदर अभी तक नहीं घुस पाते हो, समझ रहे हो? आप उसको फ़ील नहीं कर पाते हो, आप अंदर घुस नहीं पाते हो। तो पहला प्रोसेस, आपका बेस्ट टीचर होना चाहिए, आपको बायोलॉजी है ना पूरी एक जो होता है ना, एक स्टोरी के टाइप में आपको समझाना चाहिए। मतलब आपको है ना हम यार बायो है ना भाई, बायो तो वो तो पूरा शरीर है, समझ रहे हो? वो तो आपको है ना बायो को है ना, कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, आपको कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, लेकिन यदि आप उसको स्टोरी के फॉर्म में यदि आप नहीं समझोगे, मतलब मैं नहीं बोल रहा कि आपको स्टोरी बनाओ, लेकिन आपको पूरा ना उस कैरेक्टर के अंदर घुसना चाहिए। अब घुसने का मतलब ये नहीं है, आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो ना, तो उसको जब तक खत्म नहीं हो रहा है ना, पर 1 घंटे का हो, 2 घंटे का, जो भी है, आप उस पूरे लेक्चर को है ना, एक बार पूरी फ़ोकस के साथ आपको देखना चाहिए, पूरी फ़ोकस के साथ। यदि आपके इतने नंबर आ रहे हैं, तो आप जस्ट 3 से 1 महीना भर करो, 30 दिन आप ये करो, आपका पक्का नंबर इम्प्रूव होगा। पहला पॉइंट, यदि आप पूरा आपको फ़ोकस के साथ क्लास देखनी है। दूसरी मैं बात करूँ, तो उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई स्टोरी नहीं है जो आपको याद रहे, समझ रहे हो? ये कोई स्टोरी नहीं है। यदि आपने सुबह रिवीजन किया है, तो आपको शाम को रिवीजन करना है, कोई भी हो। यदि आपने शाम को किया है, तो आपको सुबह रिवीजन करना है। समझ रहे हो? ये। दूसरी मैं बात करता हूँ, दूसरी रिवीजन हो गया, पूरी फ़ोकस के साथ क्लास देखना हो गया, ये हो गया। अब उसके पीवाईक्यू देखो पहले, सबसे पहले कहाँ पे आओ? पीवाईक्यू पर आओ। पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है ना? कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, कैसे क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि पीवाईक्यू लगा ना बैठ जाओ, ये सबसे मेन गलती क्या होती है पता है? पीवाईक्यू देखता है स्टूडेंट, ठीक है, उसको लगा लिया और बोलते हैं मेरे पीवाईक्यू हो गया। ऐसा थोड़ी ना होता है पीवाईक्यू भाई, ऐसे पीवाईक्यू नहीं होता है। पीवाईक्यू कैसे होता है कि आप पीवाईक्यू लगा रहे हो, अच्छा ये पीवाईक्यू आया था, चलो हो गया। ऐसे नहीं होता पीवाईक्यू। पीवाईक्यू को देखना पड़ता है कि अच्छा इस लाइन से कैसा पीवाईक्यू डिराइव किया गया है। एनसीईआरटी के इस लाइन से कैसा पीवाईक्यू डिराइव किया गया है। जब ऐसे-ऐसे पॉइंट समझोगे ना, तब जाकर के आप 200-300 का आंकड़ा क्रॉस करके आप 350 पर जाओगे। समझ रहे हो? ये होना चाहिए। मतलब पीवाईक्यू को सिर्फ लगाना नहीं है, उसको समझना है कि अच्छा इस ये थी लाइन, अब इस लाइन से कैसा पीवाईक्यू एग्जामिनर ने डिवाइड किया हुआ है। समझ रहे हो? डिराइव किया हुआ है। कैसा क्वेश्चन डिराइव किया गया है। पीवाईक्यू नहीं होते भाई, पीवाईक्यू करने का एक तरीका होता है। पीवाईक्यू करने का क्या तरीका होता है? पीवाईक्यू करने का तरीका ये होता है कि मान लो अ मतलब इस डायग्राम से मेरा क्वेश्चन आया या फिर इस पैराग्राफ से मेरा कोई भी क्वेश्चन आया, तो उसको देखना पड़ता है, उस पीवाईक्यू को एनसीईआरटी से मैच करना पड़ता है और समझना पड़ता है कि अच्छा इस पैराग्राफ से इस तरह का डिराइव किया गया क्वेश्चन से। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन को कैसे डिराइव किया गया है, तो आपको समझना पड़ेगा। और ये ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे चीज़ें पकड़ोगे ना, तभी आपके 200 नंबर तो हर कोई ले आ सकता है। नोट्स पढ़ के, एनसीईआरटी को पढ़ कर के, रिवीजन करके ले आएगा। लेकिन ये 200 से 350 तक का आंकड़ा है ना, वो स्टूडेंट ले पाता है जो सीरियसली इस ऐसे चीज़ों को समझता है। सबसे बड़ी बात, फिर आते हैं डायरेक्ट पीवाईक्यू पर, समझ रहे हो? पीवाईक्यू पर आ गए, फिर आते हैं प्रैक्टिस पर। 4th नंबर है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करते हैं पता है? प्रैक्टिस करने का एक तरीका होता है। अब बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं कर पाते, समझ रहे हो? ऐसे नहीं, आप एक टॉपिक से ज़्यादा चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करने के, वो कर लिया, इतनी प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको। एक मिनिमम प्रैक्टिस होती है, समझ रहे हो? एक चैप्टर से आप 50-60 क्वेश्चन लगा सकते हो बायो के अंदर, ज़्यादा आपको नहीं लगाने बायो के अंदर। तो भैया ऐसे कैसे नंबर आ पाएँगे फिर? क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती। मैं तुमको लिटरली एक समझाऊँ ना,
आपको सच में बायो के अंदर बेस्ट स्कोर करना ना, सच में यदि आपको बायो के अंदर बेस्ट स्कोर करना है ना, तो आपको सबसे पहले ना बायो को क्या करना पड़ेगा, बायो को एनसीईआरटी लेनी पड़ेगी हाथ में, समझ लो कहाँ पे लेनी पड़ेगी, हाथ में, और उसको है ना पूरी फोकस के साथ, मैंने बोला ना वापस, पहले वाला प्रोसेस फॉलो करना है। कौन सा प्रोसेस? वही जो क्लास को इस फोकस से देखी थी, वो प्रोसेस एनसीईआरटी पर आना है, और एनसीईआरटी पर आना है और बैठना है। मान लो, अब यार ऐसे कैसे समझा, आपको दिख नहीं रहा है ना, चलो हाँ ऐसे समझा रहा है ना, समझ लो, मान लो ये इस तरह से आ गया, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ठीक है। मान लो मैंने ये पैराग्राफ पूरा पढ़ा, यार उम्मीद करता हूँ आपसे दिखेगा है ना, चलो चलो कोई बात नहीं है ना, ऐसे ही समझाता हूँ। हाँ मान लो मैंने ये पूरा पैराग्राफ मैंने देख लिया, समझ लो मैंने ये पूरा ग्राफ इधर से यहाँ तक मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया। अब इस पैराग्राफ से कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, कैसा है पीवाईक्यू डेराइव कर सकिए आप, नेक्स्ट ईयर कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको हर पैराग्राफ पे ये सोचना पड़ेगा, समझ लो। बेस्ट स्कोर करने का यही तरीका है, आपको एनसीईआरटी के हर एक पैराग्राफ को, भाई एनसीईआरटी तो आप पूरी पढ़ना पड़ेगा, इधर आपको बायो में बेस्ट स्कोर करना है तो ठीक है। तो यदि आप ये मेथड फॉलो कर रहे हो, आप एक एक लाइन से सोचना पड़ेगा, आपको एक एक पैराग्राफ से सोचना पड़ेगा, एक एक टॉपिक से आपको सोचना पड़ेगा कि अच्छा इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन डिराइव हो सकता है, और ये नॉलेज कहां से आएगी, ये आएगी पीवाईक्यू से, समझ लो, ये नॉलेज कहां से आएगी, पीवाईक्यू से। और आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस पैराग्राफ से इस ईयर ये क्वेश्चन आया था, आपको ये सब पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से मेरा ऐसा पीवाईक्यू डिराइव किया गया था, अब की बार कैसा कर सकता है। और ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें आप पकड़ोगे ना, तब जाकर के आप 200 से 350 का स्कोर कर पाओगे। और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट की यही खासियत होती है कि वो 200 तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन 300 का उसके बीच में अटक जाते हैं और पास से नंबर नहीं आ पाते। तो उम्मीद करता हूँ, थैंक यू सो मच, आपको ये समझ में आया होगा। और छोटी सी बात करता हूँ, एक मेरी बात करता हूँ आपको, कि यदि आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए मेरे से, जो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ रुपए चार्ज नहीं है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। आपके लिए इतना कर सकता है, दूसरी बात क्या कर सकता है।